अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पावर बाय बज़र मुस्तफ़ा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। और आज हम देखेंगे गूगल क्या होता है, गूगल किस तरह से काम करता है और गूगल के कौन से फीचर हैं और स्पाइडर क्या है इसमें, और गूगल किस तरह से हर दूसरी वेबसाइट का डाटा अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाता है। तो सबसे पहले देखते हैं गूगल क्या है। गूगल भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के साथ साथ वो सर्च इंजन है। जिस तरह याहू भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है। और टोटल जो कि इंटरनेट में 3 सर्च इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, याहू, उसके बाद गूगल और बिंग। और गूगल जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है और इसके फीचर भी अच्छे हैं और ये एडवांस है। और देखा जाए दूसरे वो इतने एडवांस नहीं हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो ये वेबसाइट भी है गूगल, जिस तरह फेसबुक एक वेबसाइट है, उसके बाद दूसरी हैं क्या कहते हैं यूट्यूब एक वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है। मगर ये इतना एडवांस क्यों है, इसके पास हर इंफॉर्मेशन किस तरह आ जाती है, ये हम देखते हैं आज। यूट्यूब जो कि गूगल है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल करता है स्पाइडर। स्पाइडर ये मूवी या आजकल जो हम देखते हैं स्पाइडर, वो वाले स्पाइडर नहीं है। ये एक कोड है, एल्गोरिदम बनाया हुआ है जो कि एक फंक्शन की तरह काम करता है। जब भी कोई वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे गूगल जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है उस पर ये अपने स्पाइडर छोड़ता है, यानी कि एक कोड छोड़ता है। वो कोड जाके सारी की सारी वेबसाइट को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वहाँ से जितना भी उसके डाटा होता है, टेक्स्ट होता है, जितने भी मामला होते हैं, सब का सब उठा के अपने सर्वर में सेव कर देता है। उसके बाद स्पाइडर ये देखता है कि इस वेबसाइट में कितने और ज़्यादा यूआरएल हैं और कितनी ज़्यादा वेबसाइट पे विजिट किया गया है, और यूआरएल पे जाके वो अगली वेबसाइट पे चला जाता है। उस वेबसाइट पे जितने भी यानी कि कंटेंट होगा उसको भी उठा के अपने गूगल के सर्वर में सेव करता रहता है। ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ चलती रहती है। और गूगल ने इसके लिए हज़ारों यानी बहुत ही बड़ा सर्वर बनाया हुआ है, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में हार्ड डिस्क लगाई हुई है, जिसमें ये डाटा सेव करता रहता है स्टेप बाय स्टेप। और जब भी कोई नई वेबसाइट बनती है या कोई नई पुरानी वेबसाइट अपडेट होती है, यानी कि अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, अगर आपने नई पोस्ट अपलोड की है, तो गूगल के पास फिर वो दोबारा स्पाइडर छोड़ता है और वहाँ से वो डाटा उठा के अपने सर्वर में सेव कर लेता है। ये स्टेप बाय स्टेप सर्वर ये काम करता है, यानी कि ये स्पाइडर जो होते हैं इसने छोड़े होते हैं, यानी कि ये कोड छोड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप उस वेबसाइट का विजिट करता रहता है, वहाँ का डाटा उठा के अपने वेबसाइट पे अपने सर्वर में सेव करता रहता है। जब भी आप गूगल पे जाके कुछ कीवर्ड लिखते हैं, क्योंकि गूगल पे कमाल ही कीवर्ड का है, आप जो सा कीवर्ड लिखेंगे उस हिसाब से वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल पहले आपको इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं थी हो सकती। आपको अगर कोई अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको कई बुक्स पढ़नी पड़ती थी, या किसी एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता था, या किसी ऐसे इंसान के पास जाना पड़ता था जो कि इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानता हो। मगर आज के दौर में आपको गूगल से हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, या चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, चाहे वो पॉलिटिक्स के मतलब का इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ हाउ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आज के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिस तरह हमारे 2020 में अभी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, तो इसकी जो यानी कि इमरान खान की पिक्चर के साथ उसकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे इजी से मिल जाएगी, क्योंकि गूगल जो इसके स्पाइडर होते हैं वो डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं। अब यानी कि डे बाय डे विजिट करते हैं हर वेबसाइट पे, उनका डाटा उठा के सेव करता रहता है। उसके पास पुराना जो डाटा होता है उसको पीछे छोड़ता जाता है। एल्गोरिथम इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया होता है टेक्स्ट को, यानी कि जो डाटा होता है ऑप्टिमाइज़ किया होता है कि जो लेटेस्ट डाटा है वो पहले डिस्प्ले हो, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप नीचे जाए। और उसके बाद वो देखता है कि हमने सर्च की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान दो की वर्ड है। सबसे पहले वो प्राइम मिनिस्टर को देखेगा, उसके बाद पूछा है पाकिस्तान, ये दोनों को सर्च करेगा कौन सी वेबसाइट पे इन दोनों का डाटा टाइटल पे पड़ा हुआ है। अगर जिसमें टाइटल में ये डाटा होगा तो टाइटल वाली वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, उसका यूआरएल। उसके बाद जिसका डिस्क्रिप्शन में इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसको नीचे छोड़ देगा, उसके बाद नीचे स्टेप बाय स्टेप ऑप्टिमाइज़ करता रहता है टेक्स्ट को। उसके बाद देखा जाए अगर आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको यानी कि इंग्लिश लिखनी नहीं आती, तो इसके लिए वो अगर आप अपनी उर्दू में भी उसे
कर लेते हैं। उसके लिए ट्रांसलेटर बनाए हुए हैं गूगल ने। आप हर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश की हर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ये ट्रांसलेटर उसने बनाए हुए हैं जो कि उसके अपनी वेबसाइट पे अगर आप लिखते हैं उर्दू तो इंग्लिश इतना सा लिखते हैं तो जो गूगल है किसी और वेबसाइट से जाने से पहले आपको अपनी ही वेबसाइट के ऊपर टॉप पे वो शो करवा देता है। इसके बाद इतना एडवांस हो चुका है गूगल, अगर आपने यूएसए डॉलर देखना है पाकिस्तान में कितना है, यानी कि डॉलर का रेट क्या है, आपने बस लिखना है यूएसए पाकिस्तान डॉलर, इतना लिखा तो वो सब का सब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी यानी कि वो अपने ही टॉप पे उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ये पाकिस्तान का इतना डॉलर ये मामला रहता है अभी के 2020 में। जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गूगल से आपको इजी से मिलती रहेगी। इसके बाद देखा जाए तो गूगल पे फेसबुक की जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आप पोस्ट अपलोड करते हैं या कोई आप अगर आपने कोई पेज बनाया, क्योंकि फेसबुक पे पेज बनते हैं, आपने अगर नया पेज बनाया उस पर कोई पोस्ट अपलोड की हुई है वो पोस्ट का डाटा सारा का सारा उस पर मौजूद होगा। उसके बाद यूट्यूब पे जितने भी आपने चैनल पे जितनी भी आपने वीडियो शेयरिंग की है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, वो भी बाय इजी से। बस आपने क्लिक करना है, उसके बाद वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको यूट्यूब पे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गूगल से देख सकते हैं। गूगल क्योंकि बहुत एडवांस है, वो हर चीज़ को एल्गोरिथम के मतलब समझता है। अगर आपने फूड के मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, फूड के मतलब जिस तरह अगर आपने लिखना है फूड चाइनीज़, आपने 2 वर्ड लिखे फूड और चाइनीज़, इसकी हज़ारों की तादाद में आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा। ये फूड का ये चाइनीज़ फूड है, ये जो लेटेस्ट रेसिपीज आई है, ये लेटेस्ट यानी कि डिश है, वो आपको लेटेस्ट यानी कि डिशेस हैं वो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल को 1-2 या कीवर्ड से आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपने एक कीवर्ड लिखा है, जिस तरह आप लिखते हैं पाकिस्तान सिर्फ कंट्री का नेम है, उसके बाद आपने लिखा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको विकीपीडिया के दे देगा। विकीपीडिया यानी कि एक लेटेस्ट विकीपीडिया पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो उसकी आपको सारी पाकिस्तान कब बना, इसके मामला कौन यानी कि कौन इसके वज़ीर आज़म बने, सदर कौन बने, सारी इन्फॉर्मेशन आप विकीपीडिया से आपको एक ही पेज पे सारी मिल जाती है। क्योंकि जो इसके स्पाइडर होते हैं वो डे बाय डे अपडेट होते रहते हैं, डे बाय डे हर तरह की इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं और अपने सर्वर में सेव करते रहते हैं। और देखा जाए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल आपको फ्री किस तरह प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे आपको वीडियो देखने के या सीज़न देखने के आपसे पैसे लिए जाते हैं, हालांकि गूगल आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। गूगल ये जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं गूगल से निकालते हैं, इसके पैसे आपसे नहीं लिए जाते, मगर गूगल पैसे लेता है एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट किस तरह से, अगर आपने फूड की कुछ लिखी है कि फूड यानी कि आप चाइनीज़ फूड निकालना चाहते हैं, तो चाइनीज़ फूड जब आपने लिखा तो आपके टॉप पे या इस साइड पे आपको इसके इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। वो उसके एडवर्टाइजमेंट आपको डिस्प्ले करवा देगा, ये ऐड इसका है, ये ऐड इसका है। वो इस तरह से अगर कोई कस्टमर होगा वो ऐड पे क्लिक करके उसको बाय भी कर सकता है डिश को। इस तरह से वर्क करता रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टुकर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।